आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज हम नया पॉइंट लेते हैं जो है आपके गुडविल। गुडविल को सर हिंदी में कहते हैं पैठ वगैरह, ख्याति। हिंदी में कहते हैं ख्याति, ऐसे जिससे कहते हैं गुडविल मतलब पैठ। आपने कैसी पैठ बनाई है, आपकी अच्छी पैठ है या बुरी पैठ है बताना। तो गुडविल इज ए इनटेंजिबल एसेट्स है, मतलब अदृश्य होती है, दिखती नहीं। जैसे मान लो कि आपके पास कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, किसी के पास कस्टमर कम आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं, किस कारण आ रहे हैं? आपके व्यवहार के कारण आ रहे हैं, आपका अच्छा व्यवहार के कारण आ रहा है। तो वो अच्छा व्यवहार आपको दिखता नहीं किसी को, मतलब माइंड में सबके रहता है कि हाँ इसका व्यवहार अच्छा है, लेकिन वो एक्चुअल में बाहर रखा हुआ थोड़ा ही है कि व्यवहार इसको फिजिकली नहीं है, बस ओनली क्या है इनटेंजिबल है, दिखता नहीं है। ये ध्यान रखना। गुडविल इज थिंक वेरी इजी टू डिस्क्राइब, मतलब इसके बताना बहुत इजी है लेकिन वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन करना थोड़ा हार्ड है। जैसे मैंने बता दिया कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और भी चीज़ें उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन उसे पूरा डिफाइन अच्छे तरह से वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इट इज़ द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ गुड नेम, अच्छा नाम, रेपुटेशन और कनेक्शन ऑफ ए बिजनेस। ये चीज़ें ही आपकी गुडविल बनाती है, बेटर से बेटर और ख़राब से ख़राब। अच्छा नाम, अच्छी गुडविल, तो ये सब आपकी ये चीज़ें अगर आपकी अच्छी है तो आपके गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी। और इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन ए कस्टमर, मतलब ये ऐसा है, ये फोर्स है जो आपको कस्टमर को वहाँ आने पर आपको मजबूर करता है कि वो अच्छा आदमी है, वो गलत और सही चीज़ें बताता है। कि जैसे मान लो मैं सिंपल चीज़ लेता हूँ आपको, कि आपको कुछ चीज़ लेने जाना है कुछ भी, और आप जैसे उस दुकान पर जाते हो वो कहता है कि भाई ये बहुत पुरानी है, जब नहीं आएगी तब आपको देंगे। आपके बारे में हर चीज़ वो बताता है कि कौन सी ख़राब है कौन सही है, तो कस्टमर वापस वहाँ पर जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, बताते नहीं हैं और चोरी छुपे वो ख़राब माल भी हमें बेच देते हैं। तो जैसे हमें मालूम पड़ता है घर जाकर कि ये जो चीज़ ख़राब आ गई, तो अगली बार हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, तो हम उसकी पैठ भी क्या होती है, ख़राब होती है, और हम उसके बारे में किसी और को भी बताते हैं। तो ये चीज़ें अगर सही कर ले अगर वो दुकानदार, तो उसकी जो है ना मतलब बिजनेस अच्छा चलेगा। तो देखो लॉर्ड एल्डन ने क्या बोला है, गुडविल इज नथिंग मोर देन ए प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रीशोर्ट टू द ओल्ड पैलेस, मतलब अपने पुराने स्थान पर ग्राहकों को बुलाती है। जैसे आप कहीं भी चले जाओ, जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, टीचर की गुडविल क्या है, अच्छा पढ़ाना। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगा तो मैं कहीं पर भी कोचिंग सेंटर डाल दूँ तो भी मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे, अगर मेरी गुडविल अच्छी है तो। और ख़राब है तो अब भले कहीं पर भी पढ़ा लो, बच्चे आने वाले नहीं हैं। तो बच्चे, ये तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया है, और कहीं भी बिजनेस है, कोई बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो बस वही है कि जहाँ पर भी आपके जो स्टूडेंट हैं वो आप जहाँ बुलाओगे वहाँ आने के तैयार रहते हैं, और आप नहीं भी बुलाओगे तो भी वो आ जाएंगे। उससे कहते हैं गुडविल, आपकी अच्छी पैठ है, आपकी अच्छी पहचान है। तो अब है आपके क्या पहचान है कि गुडविल है वो, या उसके पास गुडविल है या नहीं, क्या पहचान है। नंबर 1 तो वो एक तो इनटेंजिबल है, दिखाई नहीं देती है। दूसरी है इट इज़ ए वैल्यूएबल एसेट्स है, ये इसकी भी वैल्यू होती है, भले वो दिखती नहीं फिर भी उसकी वैल्यू रहती है। अब कैसे रहती है, सिंपल है। जैसे मान लो मेरे पास कोई नई शॉप है, बिल्कुल नई दुकान है, मैंने डाल दी और वहाँ पर काम स्टार्ट किया, तो मुझे पता है कि स्टार्टिंग के 6 महीने में मेरे पास बहुत कम पैसा आने वाला है, जिसमें मेरे दुकान का जो किराया है वो भी नहीं दे पाऊँगा, इतनी हालत ख़राब रहती है। 6 महीने, किसी के 2 साल लग जाते हैं अच्छा ज़माने में। ऐसे नहीं है कि दुकान डाल दी पैसा आना स्टार्ट हो जाएंगे, 2 साल, 6 महीने, 5 महीने, 10 महीने ऐसा लगता है दुकान को जमाने में, कस्टमर लाने में इतना टाइम लगता है। तो इस टाइम में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना व्यवहार कस्टमर के साथ कैसा रखते हो। अच्छा व्यवहार रखोगे तो धीरे धीरे वो कस्टमर आपके साथ जुड़ते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे, और वो जो कस्टमर है ना, दूसरे कस्टमर के पास जाकर भी बताएंगे कि देखो वहाँ पर कोई ख़राब माल है तो वो बताता है, अच्छा माल है तो भी बताता है,
कौन सी चीज़ सही है, कौन सी नहीं है, हर चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो ये चीज़ें वो हमारे बारे में अच्छी अच्छी बोलेगा तो और कस्टमर जुड़ते जाएंगे और हमारा व्यापार जल्दी बढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि ख़राब माल बेच दो, कि भाई 10 रुपये की चीज़ है, ख़राब माल इसमें ऐड करके आप 50 रुपये में बेच दो बेवकूफ़ बनाकर। तो एक बार कस्टमर बेवकूफ़ बन जाएगा, 2 बार बन जाएगा, फिर अगली बार वो आपके पास आएगा ही नहीं। तो ये गुडविल जो है ना काफ़ी टाइम बाद बनती है, काफ़ी टाइम लगता है गुडविल बनाने। गुडविल मतलब यही पैट बनाने में टाइम लगता है, वो आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। इट हेल्प टू अर्न हायर प्रॉफिट। अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो क्या होगा, कस्टमर बहुत सारे होंगे, कस्टमर बहुत सारे होंगे तो माल ज़्यादा बिकेगा, प्रॉफिट आपके ज़्यादा आएगा। तो ये जो गुडविल जितनी ज़्यादा अच्छी, गुडविल का मतलब व्यवहार अच्छा, हर चीज़ आपकी अच्छी, आपके पास कस्टमरों की लाइन लगी रहती है, तो आपके प्रॉफिट भी क्या होगा, अच्छा होगा। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो आपको कस्टमर को वहाँ जाने के लिए मजबूर करता है कि नहीं बस वहीं से लाना है माल, और कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं। ब्रिंग कस्टमर टू ओल्ड पैलेस इन बिजनेस। मतलब आप जहाँ पर भी आपकी दुकान है, चाहे वो 1 किलोमीटर भी दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, फिर भी वहीं से लेके आनी है सामान, वहीं से लेके आना, वहीं से लाना। इट्स वैल्यू इज ए फ्लक्चुएटिंग। तो और गुडविल क्या है कि उसका वैल्यू है ना वो चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी कमा रहा हूँ, मैं अभी गुडविल अच्छी है मेरी, मैं आराम से 1 लाख 1.5 लाख कमा रहा हूँ, आपकी एक गलती गुडविल वापस क्या कर सकती है, माइनस कर सकती है। मान लो कहीं पर कोई चोरी हुई या मान लो कोई गलत हुआ कुछ भी, और उसमें आपका नाम भी आ गया कि ये तो मान लो हमें तो अच्छे से हमें दिख रहा है कि भाई वो तो 10 रुपये की चीज़ को हमें 12 रुपये में बेच रहा है या इतना में बेच रहा है, जबकि वो चीज़ कितने में पड़ रही है, केवल 5 रुपये में ही पड़ रही है, उसके धोखे में रख कर आपको बेच रहा है। जैसे ही आपको मालूम चला कि इस चीज़ में आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आप जाना बंद कर दोगे। तो आपकी ये जो है ना गुडविल बढ़ती घटती रहती है, किसी के प्रति अच्छी रहती है, किसी के प्रति बुरा रहता है। आप कितने अच्छा कर लो फिर भी, जैसे अभी मान लो मैं वीडियो बनाया मैंने यूट्यूब पर, इतने अच्छा समझाने के बाद भी क्या आता है, डिसलाइक भी आते हैं और लाइक भी आते हैं। तो लाइक ज़्यादा आते हैं इसका मतलब गुडविल ज़्यादा है, और डिसलाइक भी आ रहा है इसका मतलब आपकी वैल्यू कम हो रही है, या आपने सही नहीं पढ़ाया है, समझ में नहीं आया है। तो ये हर चीज़ हर जगह होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये दुकान है, पास में एक दुकान और है, तो वो क्या कहेगा कि भाई मेरे यहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहे, इसके यहाँ पे कैसे आ रहे थे, फिर वो क्या करेगा, गलत चीज़ें करेगा। जैसे मान लो यूट्यूब चैनल के बारे में बताते हैं, यूट्यूब चैनल के बारे में एक चैनल और है, मान लो वही अकाउंट का है और पढ़ा रहा है और लग रहा है कि भाई मेरे तो व्यू कम आ रहे हैं, इसके व्यू ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, फर्जी अकाउंट बनाएगा और डिसलाइक करेगा, फिर कमेंट में गालियाँ भी बोलेगा। तो ये चीज़ें होती रहती है, तो ये चीज़ें आपकी गुडविल में डाउन भी करती रहती है, तो ये ध्यान होना। फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब फैक्टर क्या क्या है, देखो ध्यान, किस कारण आपकी गुडविल बढ़ती घटती है, कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है आपके फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। लोकेशन सही जगह होनी चाहिए। जैसे अगर आप सिटी में दुकान है ज़्यादा कमाओगे, गांव में है तो गुडविल पैट बनाने में टाइम लगेगा। या ऐसा है कि इतना बड़ा एरिया है और गांव तो यहाँ आ गया पूरा कंप्लीट, और आपकी दुकान कहीं बाहर एक तरफ लगी हुई कोने में, कौन जाएगा कस्टमर, इतना दूर कौन जाएगा। अंदर कोई दुकान होगी तो वहीं से परचेज कर लेगा। तो मेन है आपके लोकेशन, ये गुडविल को बढ़ाती है और घटाती है। फिर एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट कैसा है। जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उतने ही अच्छा आपके मतलब कमाई भी होगी, गुडविल पैट बढ़ेगी, जल्दी जल्दी बढ़ेगी। फिर है आपके लॉन्गेविटी और बिजनेस को कितना टाइम तक आप चला पाते हो, उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं 6 महीने काम किया कि भाई कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, बंद करो दूसरा ले लो, ऐसा काम नहीं आता है। आप कोई भी कहीं पर भी काम करो तो कम से कम आप 4 साल 5 साल लगातार लगे रहो, चाहे वो खराब है चाहे अच्छा है, तभी आपको बाद में फ़ायदा मिलेगा। फिर है नेचर ऑफ गुड्स, किस टाइप के माल का आप यूज करते हो। जैसे मान लो यहाँ पर जो ऐसी चीज़ें आप बेच रहे हो जो गांव वालों को ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मान लो आप दुकान तो डाल दी गांव में, लेकिन आपने डाल दी फैंसी स्टोर डाल दिया मान लो, और वहाँ पर महंगी महंगी चीज़ें लेके आ रहे हो। मतलब एक स्टेचू है वो 1 लाख रुपए का है, वो एक स्टेचू है 10 लाख रुपए का, कौन लेगा वहाँ पर गाँव में 1 लाख 10 लाख का स्टेचू कौन लेगा। और वही दुकान अगर सिटी में होती तो 1 लाख का स्टेचू आराम से बिक जाता है। लेकिन गाँवों में गाँवों के हिसाब से माल लाना पड़ता है, और शहरों में शहरों के हिसाब से।
हम अगर कुछ अच्छी चीज़ लेके भी आ जाए तो भी नहीं लेंगे, वो शहर जाके ले लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं लेंगे। तो ये चीज़ आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जगह कैसी है उस हिसाब से ही आपको गुड्स लेके आना है, और ये इसका ध्यान रखना है आपको। फिर है आपके ये लाइसेंस का भी ध्यान रखना है आपको। फिर है मोनोपोली, ये सब चीज़ें आपके रिस्क भी होती है इसके अंदर। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा है, लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है तो गुडविल लगातार आपके बढ़ती रहेगी। ये सारे पॉइंट ऐसे ही हैं, इनको समझाओ जितना ही है आपके। रिस्क इन्वॉल्व रहती है, ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब गुडविल भी आपकी बढ़ेगी। प्रॉफिट घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो गुडविल भी आपकी घटती बढ़ती रहेगी। और लाभ डाउन हो रहा है, इसका मतलब गुडविल भी आपकी डाउन हो रही है। ऐसे फ्यूचर कंपटीशन भी आते हैं। जैसे आप आपकी दुकान में टीवी बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, ब्लैक एंड वाइट, कौन खरीदेगा? तो आपको फ्यूचर के हिसाब से चलना है कि आगे रंगीन टीवी आने वाली है, फ्लैट टीवी आने वाली है, तो आपको उसके हिसाब से आपको शॉप डालनी पड़ेगी। और कैपिटल रिक्वायर्ड, पैसे भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब तक आप पैसा लगाओगे नहीं अपने बिजनेस का कमाया पैसा बिजनेस में लगाओ और गुडविल को अच्छा करो। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ख़राब क्वालिटी का माल बेचोगे तो गुडविल डाउन हो जाएगी। फिर है आपके नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको गुडविल को बढ़ाने में। सबसे पहले आपको व्हेन ए पार्टनर इज एडमिटेड, देखो पार्टनर होना ज़रूरी है। व्हेन, अब गुडविल कब जरूरत पड़ती है, गुडविल का कैलकुलेशन कब करते हो? पहला, जब नया पार्टनर अगर आप लेके आओगे तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? एक दुकान है, 2 व्यक्ति काम कर रहे हो, आपने 2 महीने, आपने 2 साल काम किया, तब जाके अच्छी स्थिति में आया। अब नया आया, इन दोनों ने तो मेहनत की खूब। अब जो नया आया उसने क्या मेहनत की, उसको डायरेक्ट क्या मिल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा व्यापार मिल रहा है उसको। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको पैसे देने पड़ेंगे कि अभी हमने इतनी मेहनत कर करके इतना नुकसान था या इतना दुख झेला, तब जाके हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप क्या दो, गुडविल के पैसे दो। मतलब हमने जो टाइम वेस्ट किया आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हमने जो दुख सहा है उसका पैसा दो। जैसा होता है, देखो सिंपल, मैंने एक दुकान ली और मैंने मान लो कि 1 लाख में दुकान ले ली, या बच्चे से काम कर रहे हैं, अब इस दुकान को बेचना है। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद, मतलब हमें दुकान को 5 साल हो गए चलाते हुए, 5 साल में क्या हुआ, पहले के लिए एक दुकान थी, पास में दुकान ही नहीं थी, अब बहुत सारी दुकानें हो गई पास में, अच्छा मार्केट बन गया और आपकी दुकान मेन सेंटर में आ रही है। तो क्या होगा, उसकी पैठ बढ़ जाएगी और आपको इस दुकान के शायद 1 करोड़ तक मिल जाए। तो 1 लाख का 1 करोड़ क्या है, गुडविल। इतना ज़्यादा मिल रहा है आपको पैसा, वो आपकी पैठ के कारण मिल रहा है और दुकान की जगह के कारण मिल रहा है। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो गुडविल की गणना करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। व्हेन देयर ए चेंज इन प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट रेशो चेंज करना चाहते हो तो भी आपको गुडविल आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब कोई पार्टनर रिटायर हो गया है, मर गया है, तो भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जब भी कोई पार्टनर मरता है तो गुडविल का वैल्यू डाउन भी होता है। डाउन क्यों होता है, क्योंकि उसके कारण मान लो कोई पैठ है, अगर वो जा रहा है व्यक्ति, तो उसके जो भी रिश्तेदार वगैरह है वो वहाँ से माल कम खरीदेंगे या उससे दूर चले जाएंगे, तो फर्क पड़ता है। व्हेन द फर्म इज सोल्ड, फर्म को बेचना है तो भी गुडविल का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये 4 टाइम में आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। गुडविल कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड मैंने बताया था ना, ये दुकान है, स्टार्ट किया, 5 साल हो गए, धीरे धीरे इस पर हम काम कर रहे हैं, अपना व्यवहार अच्छा करके कस्टमर को बढ़ा रहे हैं, तो इसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड। अब इस दुकान को हमने बाद में बेचा, सेल किया, किसी ने खरीदा, परचेज किया, जिसने खरीदा ना, तो वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है गुडविल को, क्योंकि गुडविल इतने की बन गई, पहले 1 लाख की थी, 1 करोड़ की बन गई, या 1 लाख की थी 10 लाख की बन गई। तो जितना पैसा ज़्यादा मिलेगा वो क्या होगा, गुडविल का पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। एक तो जैसे होता है नाम वगैरह भी परचेज करते हैं, तो ऐसा परचेज है। तो गुडविल के बारे में बता रखा है। परचेज गुडविल क्या होती है, लिखा हुआ है, इट इज़ द गुडविल विच रिक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। आपको गुडविल के पेमेंट करना पड़ता है, जैसा अभी मैंने बताया ना, यहाँ पेमेंट करना पड़ा है। ऐसे एग्जाम्पल क्या दे रहा है,
व्हेन ए बिजनेस परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट इन नेट एसेट्स। तो जितने की वहाँ पर संपत्ति उससे ज़्यादा पैसे देते हैं, जैसे मान लो दुकान कितने की है, 1 लाख की, 5 लाख का इसके अंदर क्या पड़ा है, माल पड़ा है, टोटल कितनी हो गई, 6 लाख की। जो भी चीज़ है कंप्लीट 6 लाख, और आपको मिल रहे हैं 10 लाख, तो 4 लाख क्या हो गए, गुडविल हो गई। तो एक्स्ट्रा पैसा जितना भी मिलेगा वो सब आगे क्या होगा, गुडविल होगा। इसका एक क्वेश्चन भी है, बताएंगे, परचेज कंसिडरेशन मेथड है गुडविल ज्ञात करने का, यही मेथड है, माइनस करने पर आता है उत्तर। मतलब टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, इस ये जो अंतर आता है ना, इसको आप परचेज प्राइस से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो उत्तर आ जाएगा। अब देखो, इट अराइज्ड ऑन परचेज ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस को परचेज करते हो तो गुडविल को परचेज करना हो जाएगा। दूसरा है रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, आप पेड करते हो, पैसा देते हो, तो भी वो परचेज गुडविल में आती है। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज ए एसेट्स, एसेट्स को बैलेंस शीट में शो करना, वो भी आपके परचेज, मतलब आप गुडविल को बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, इसका मतलब आपने परचेज की है, ये ध्यान रखना। सेल्फ जनरेटेड क्या होती है, इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बताया ना 5 साल लग गए, 7 साल लग गए गुडविल बनाने में, तो इसमें टाइम लगता है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, ये बुक में नहीं होती है, बैलेंस शीट में नहीं आती है, क्योंकि ये आपने जनरेट की है। ऐसा नहीं है कि मैंने 5 साल व्यापार कर रहा हूँ और कुछ भी चेंज नहीं किया, आपने व्यापार में प्रॉफिट और कुछ चेंज नहीं किया, ऐसे गुडविल लिख दी बैलेंस शीट में, वो काम नहीं आएगी। परचेज की हुई है तो लिखो, कुछ चेंज किया है तो लिखो, वरना आपको नहीं लिखना। कैलकुलेशन किया है तो लिखना पड़ेगा, वरना लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अब है आपके नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर कैसा होता है, 3 तरह का होता है। एक होता है इंस्टीट्यूशनल, जिसे कहते हैं कैट गुडविल, बिल्ली के स्वभाव की गुडविल। एक होती है पर्सनल गुडविल, जिसे कहते हैं डॉग गुडविल, कुत्ते के स्वभाव की गुडविल। एक होती है आपके डॉग रिलेटेड, क्या नाम, गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट, मतलब दोनों तरह, ये दोनों के स्वभाव इसके अंदर आएंगे। वो है आपके रेड गुडविल, चूहे के स्वभाव की गुडविल। अब दो, एक होती है इंस्टीट्यूशनल गुडविल, जो होती है कैट गुडविल कहते हैं। एक्चुअल मतलब बता दो उसका, ये जो गुडविल है ना, वो होती है बिल्डिंग पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो आपकी दुकान जो है ना, वो मेन मार्केट में आई हुई है, ये आई हुई मेन मार्केट के अंदर आई हुई है, तो मेन मार्केट के अंदर आई हुई, इस जो दुकान का जो नाम है, दुकान के नाम से चल रही है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, पार्ले जी के बारे में बताता हूँ आपको। तो गुडविल, ये देखो, पार्ले जी कंपनी का मालिक कौन है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम जैसे दुकान पर जाते हैं, बिस्किट चाहिए, कौन चाहिए, पार्ले जी, नाम से चल रही है, उस व्यक्ति के नाम से नहीं चल रही है, प्रोडक्ट के नाम से चल रही है। तो हमें क्या मतलब है, पार्ले जी से मतलब है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये इंस्टीट्यूट गुडविल ऐसी होती है। अब कैट गुडविल क्यों कहता है, कैट गुडविल होता क्या है कि जैसे मान लो ये है घर है, इस घर के अंदर रोज बिल्ली आती है और कुछ नुकसान करके जाती है या फायदा करके जाती है, कुछ भी, या अपने साथ वहाँ पर घर में वो पाल रखी है, जो भी है। जब पाली हुई नहीं है, बिना पाली हुई बता दूँ, एक तो पाली हुई तो साथ में रहते हैं, भले बिना पाली हुई ऐसे ही आती है, नुकसान करके जाती है या कुछ फ़ायदा करके जाती है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये हर रोज़ आती है हमारे घर में, दूध पी के जाती है। अगर वो घर चेंज कर लें, इसकी जगह कौन आ जाए, कोई दूसरा आ गया, तो उसके नुकसान करेगी वो। बिल्ली तो वही रहेगी, उसे पता है कि बस वहाँ पर वो रहता है, वहाँ पर माल पड़ा रहता है, खाने के लिए जाना है। तो ये इसी टाइप में कि मतलब मालिक चेंज हो गया। अब मान लो पार्ले जी ने किसी दूसरी कंपनी को अपना बेच दिया कि भाई ये नाम तुम रख लो, 400 करोड़ में, 500 करोड़ में, 1000 करोड़ में बेच दिया, ये नाम है, तुम रख लो। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई आप जो कस्टमर है वो थोड़ी कहेगा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं, कि मतलब कस्टमर थोड़ी कहेगा कि इसका तो मालिक चेंज हो गया, मुझे पार्ले जी नहीं, मुझे को दूसरा चाहिए, क्योंकि कस्टमर को मालूम ही नहीं रहता है कि कौन सा इसका मालिक चेंज हुआ है या इसका मालिक चेंज नहीं हुआ, पता नहीं रहता है। तो वो तो पार्ले जी खरीदता रहता है। तो इसीलिए बिल्ली भी क्या है, उसको पता ही नहीं रहता है कौन सा मालिक कौन सा नहीं, उससे तो केवल खाने से मतलब रहता है, आया खा के चली गई। तो इसीलिए पर्सनल गुडविल, पर्सनल मतलब होती है व्यक्ति पर डिपेंड करती है। और ये ध्यान रखना, ये जो गुडविल है ना,
इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये तो लिखा हुआ है वेरी हाई। गुडविल बिजनेस क्या होता है, वेरी हाई होता है। मतलब आदमी अगर मर भी गया, अगर इसका मालिक जो है पार्ले जी बनाने वाली कंपनी का मालिक मर गया या उसके घर वाले सारे मर गए, एक बच गया ओनली, फिर भी वो कंपनी चल रही है, तो वो जो मर भी जाए ना उनको कोई मतलब ही नहीं है। ग्राहकों को क्या चाहिए, पार्ले बिस्कुट चाहिए जो अच्छी क्वालिटी का आता है, क्वालिटी से मतलब है। अब कौन बेच रहा है उससे मतलब नहीं रहता। इसीलिए इसकी क्वालिटी, इसकी जो गुडविल की जो वैल्यू होती है ना, हाई होती है, ये ध्यान रखना। अब है पर्सनल गुडविल, ये होती है डॉग गुडविल। पर्सनल मतलब है कि जैसे मान लो जहाँ जहाँ आदमी जाएगा वहाँ वहाँ उसकी गुडविल जाएगी। जैसे मान लो मेरे एग्जाम्पल है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मैंने जगह चेंज कर दी, यहाँ आ गया। अब यहाँ पर कोई पढ़ा नहीं रहा है या दूसरा टीचर है, मान लो आ भी गया सेकंड टीचर, तो जो स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ने वाले हैं जो सीधे यहीं पर आएंगे। मतलब इसमें व्यक्ति की गुडविल है, आदमी की पर्सनल गुडविल है। तो यहाँ पर आदमी आएगा, स्टूडेंट ना यहाँ चले जाएंगे। अगर मैं यहाँ चला गया तो स्टूडेंट भी यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे बहुत कम जाएंगे। तो ये पर्सनल गुडविल है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। इसकी वैल्यू जो होती है ना थोड़ी सी कम होती है। लिखा हुआ देखो आपके, देखो लिखा हुआ है, देखो मास्टर डॉग्स आर टेस्ट, और ये लिखा हुआ है इफ फॉलो द मास्टर वैल्यू ऑफ सच गुडविल इज लेस देन। इसकी जो इस गुडविल से वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। क्यों होती है, जैसे मान लो मैं कहीं भी अगर मेरा नाम कहीं भी खराब होता है या कहीं खराब करके ऐसे ही पोस्टर छाप दे कि ये टीचर सही नहीं है, सही नहीं पढ़ा रहा है, रिजल्ट खराब हो रहा है, या किसी और कारण में नाम डाल दे, तो स्टूडेंट मेरे पास आएंगे ही नहीं। मेरी गुडविल जैसे छोटे से एक मेरी गलती पर डिपेंड करती है। जैसे मैंने गलती की तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो भी मेरे जो स्टूडेंट है वो आना बंद हो जाएंगे और वो दूसरी जगह चले जाएंगे। तो मेरी पैट कम है। एक सेकंड में व्यक्ति की जो पैट होती है ना वो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, 10 साल 20 साल, लेकिन गंवाने में केवल 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में आपकी गुडविल ख़राब हो जाती है। अगर आपने कुछ भी गलत किया है, चोरी करने में नाम आ गया है, दूसरे चीज़ों में नाम आ गया, तो जैसे आपकी वैल्यू डाउन हुई, कस्टमर आपके पास चले जाएंगे, ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू की थोड़ी सी कम होती है। और उसे कहते हैं डॉग गुडविल। डॉग गुडविल क्यों कहते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ कुत्ता जहाँ जहाँ मालिक जाता है वहाँ वहाँ कुत्ता भी जाता है। मतलब जैसे मैं वहाँ गया, मालिक गया, तो गुडविल को क्या बोलते हैं, डॉग कहते हैं। कि मैं वहाँ मालिक वहाँ गया तो गुडविल भी वहाँ चली गई मालिक के साथ साथ। तो गुडविल क्या होगी, कुत्ते के टाइप की होगी। मतलब कुत्ता गया साथ में, मतलब गुडविल साथ में चली गई। ऐसे कुत्ता जैसे जिस घर में रहता है, मान लो जिस घर में रहता है, गुडविल मतलब गुडविल कुत्ता बोलते हैं, तो जिस घर में रहता है, अब मालिक दूसरे चला गया तो कुत्ता भी साथ साथ चला जाएगा, तो गुडविल भी साथ साथ चली जाएगी। तो उस गुडविल को डॉग टाइप भी गुडविल भी कहते हैं। एक आता है गुडविल रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट। मतलब ये इवेंट पर डिपेंड करती है। कैजुअल इवेंट मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पर आपकी दुकान है और आसपास कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा मैदान है, खुला मैदान पड़ा है, और आपका गांव इधर है और सभी लोग यहाँ से आते हैं, कभी कभार को निकलता हुआ आपसे माल ले लेता है, तो आपकी गुडविल क्या हो रही है, डाउन ही है। पता नहीं गांव में दुकानें बनी सब वहीं से लेते हैं। रास्ते में कोई आता है बस स्टैंड पर, मान लो यहाँ रोड है और यहाँ आपका बस स्टैंड है, तो कभी कभार जो भी गाड़ी से आएगा तभी वो लेगा, तो यहाँ गुडविल क्या आपकी डाउन है। जैसे यहाँ पर आपके गांव के अंदर बाहर एक लगता है मेला लगा, आपकी दुकान तो यही है ऑलरेडी, तो लोग यहाँ पर आकर दुकान लगाएंगे, लेकिन आपकी दुकान तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो मेला लगेगा क्या आएगा, बहुत सारे कस्टमर आएंगे, तो आपकी वैल्यू गुडविल बढ़ जाएगी। जैसे कोई इवेंट लगेगा, कोई मेला आएगा, कुछ आएगा, तो आपकी गुडविल बढ़ जाएगी, और जब मेला हटेगा तो गुडविल डाउन हो जाएगी। तो ये है चूहे के आकार की है। चूहे को जहाँ खाने को मिलेगा, यहाँ खाने को मिल रहा है चूहे को, तो यहाँ खाएगा, खाने को यहाँ मिल रहा है तो यहाँ आ जाएगा, इधर उधर इधर उधर भागते रहते हैं। चूहे को जहाँ मिलता है वहाँ पर चले जाते हैं, तो इसे के रेट टाइप की गुडविल कहते हैं। और इसकी भी जो वैल्यू है ना वो लो ही रहती है। लो क्यों रहती है, जैसे मान लो मेरी दुकान यहाँ पर है, मेला कब लगेगा, साल में 1 बार या 2 बार, तो इसकी वैल्यू भी क्या रहती है, डाउन ही रहती है। तो ये बस ये पॉइंट्स मैंने समझाने के लिए बताए हैं। अब बाकी आपको लिखने के लिए यही लाइनें आपको यूज़ में लेनी है। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का
तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब